दोस्तों ये हफ्ता स्टॉक मार्केट पर्टिकुलरली आईपीओ के लिए बहुत अच्छा था। 3-4 आईपीओज ये हफ्ते में लिस्ट हुए। उसमें से 3 आईपीओज प्रीमियम पे, बहुत ही अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट हुए। पहला आईपीओ था इरेडा का, दूसरा था टाटा टेक्नोलॉजी और तीसरा है गंधार का। तो दोस्तों आज के अपने वीडियो में हम उसमें से इरेडा और टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। शेयर लिस्ट तो हो गया, लेकिन अभी इसमें आगे मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें दोस्तों 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ या मैं ट्रेडर हूँ या मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे +A, वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों गंधार का जो आईपीओ है, गंधार कंपनी बहुत अच्छा है। वो कंपनी वाइट ऑयल बनाती है और जो वाइट ऑयल फार्मास्यूटिकल्स में और कॉस्मेटिक्स में जो लगता है उसके लिए ये गंधार कंपनी काम करती है। लेकिन गंधार को मैं इतना ज़्यादा और डिटेल में अभी तक मैंने ट्रैक नहीं किया है, तो इसीलिए ये वीडियो में हमने इरेडा और टाटा टेक्नोलॉजी इसी के ऊपर हम दोस्तों बात करेंगे। इरेडा का अपना ऑलरेडी आईपीओ के पहले मैंने उसका एनालिसिस करके वीडियो अपलोड किया था कि आईपीओ में हमको क्या करना है, और डेफिनेटली ये मानना था कि इरेडा के आईपीओ में हमको अप्लाई करना ही चाहिए। मैंने भी अप्लाई किया था, लेकिन अलॉटमेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। लेकिन अगर आप में से किसी को अलॉटमेंट हुआ है या आप में से कोई अभी सेकेंडरी मार्केट में से इसको खरीदने के अगर आपके माइंड में है, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए पहले हम लोग इरेडा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों एक अपना स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये जो मेरा एनालिसिस है दिस इज़ ओनली माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इससे अलग हो सकता है, होना भी चाहिए, उसमें कुछ हर्ज नहीं है। और आप इन्वेस्टर हो या आप ट्रेडर हो, उसके हिसाब से दोस्तों आपको आपका डिसीजन खुद को लेना है। तो पहले बात करते हैं इरेडा के बारे में। इरेडा का 32 रुपीज़ से इशू आया था और कल जो लिस्टिंग हुआ, बम्पर लिस्टिंग हुआ, 50 रुपये के ऊपर लिस्टिंग हुआ। क्लोज होते होते 56-57 रुपीज़ का भाव आया और आज अभी 30 नवंबर, अभी 1:30 बजे के आसपास कंपनी के शेयर का भाव 67 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों कल इसका लिस्टिंग हुआ, आईपीओ में उसको अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था, ओवर सब्सक्रिप्शन मिला था, उसका एक यूफोरिया ये शेयर के लिस्टिंग के पीछे था। तो कल का जो ऑन प्रीमियम इसका लिस्टिंग हुआ, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस के ऑलमोस्ट 32-33 टाइम्स ये इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन आज का जो मोमेंट आया है दोस्तों, जैसे हमने अपने आईपीओ को वीडियो में बात की थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी मीटिंग है टू कंसीडर अ स्टेटस ऑफ महारत्न फॉर दिस कंपनी। एज ऑफ नो ये कंपनी मिनी रत्न है, तो आज गवर्नमेंट का मीटिंग है। हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको महारत्न का दर्जा भी आज के मीटिंग में दे दे। तो आज का जो दोस्तों इसमें रनअप आया है, कल रनअप आया, आज भी रनअप आया। कल 56, 57, 58 के रेंज में क्लोज हुआ, उसी रेंज में ट्रेडिंग हुआ। लेकिन आज वापस रनअप जो हुआ वो ये न्यूज़ की वजह से है कि आज गवर्नमेंट का मीटिंग है। तो हो सकता है कि इरेडा को महारत्न का दर्जा मिले और आगे के 1-2 दिन के लिए वापस इसमें थोड़ा सा रनअप आ सकता है। लेकिन दोस्तों अभी मेरे हिसाब से अपमू इरेडा में लिमिटेड है, इन स्पाइट ऑफ दिस न्यूज़ ऑफ गवर्नमेंट हैविंग अ मीटिंग टुडे फॉर गिविंग द स्टेटस ऑफ महारत्न। दूसरा चीज़ दोस्तों, हम जब भी कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें वैल्यू फॉर मनी देखना भी बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमने आईपीओ का जब एनालिसिस किया था तभी हमने प्राइस टू अर्निंग की बात की थी, मतलब कंपनी का अर्निंग कितना है और वो अर्निंग के लिए हम वो जो शेयर का प्राइस है वो क्या प्राइस पे कर रहे हैं, दैट इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो एट 32 रुपीज़ प्राइस टू अर्निंग वॉज कमिंग टू 8 रुपीज़, मतलब 8 का पी था। अभी दोस्तों 32 का भाव 67 पे आ गया, तो जो 8 का पी था वो अभी 17 के ऊपर चला गया है। तो अकॉर्डिंग टू मी 2 दिन में दोस्तों ये पी जो है ये ऑलमोस्ट डबल हुआ है। अभी आईपीओ के वीडियो में हमने इरेडा का कंपैरिजन आईआरएफसी के साथ किया था। दो आईआरएफसी एंड इरेडा आर नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, बट दोनों का जो बिजनेस है वो फाइनेंस ही का है, एनबीएफसी है, इसीलिए हमने वो कंपैरिजन किया था। अभी आईआरएफसी का अगर पी हम लोग देखेंगे, अभी आईआरएफसी हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 2 to 3 years
उसको लिस्ट होके 2-3 साल अभी ऑलरेडी हो चुके हैं। IRFC का प्राइस टू अर्निंग अभी 16 के आसपास है। IRFC इज़ बिगर देन इरिडा ऑलमोस्ट बाय 10 to 12 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो। फिर भी नाउ इरिडा का शेयर जो है बिकॉज ऑफ दिस यूफोरिया अभी 17 के PE पे अवेलेबल है। इसका मतलब ये शेयर अभी मेरे हिसाब से दोस्तों थोड़ा नहीं बहुत ही महंगा हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशन में अगर महंगी चीज़ खरीदने के बजाय महंगी चीज़ बेचने में ज़्यादा समझदारी है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा या थोड़े से ज़्यादा या ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने में ही समझदारी है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मेरा डिस्क्लेमर, मेरे पास इरिडा के शेयर अभी नहीं है एंड ऑल्सो इन नियर फ्यूचर ये रेट पे इरिडा के शेयर बाय करने की मेरी कुछ इच्छा भी नहीं है, क्योंकि एज ऑफ नाउ इसको बाय करना ये रेट पे या इससे ऊपर के भाव में थोड़ा रिस्की लॉन्ग टर्म में साबित हो सकता है। और दोस्तों 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, फिर हम लोग टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर की तरफ जाएंगे। दोस्तों इरिडा का जो फोकस है लेंडिंग का, उसमें ऑलमोस्ट 70 to 71% जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं रिन्यूएबल्स में, इनको इरिडा का फाइनेंस है। तो जो 32 रुपये के भाव पे मुझे पॉजिटिव लगा था, वो अभी 67-68 के भाव पे मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस, ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन द और एबनॉर्मल इंक्रीज इन द प्राइस टू अर्निंग ऑफ इरिडा। तो दोस्तों जो 32 रुपीज़ पे जितना अट्रैक्टिव ये शेयर था, अभी 67-68 के भाव पे मुझे ये इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। इसमें NPA का भी खतरा है, वेयर अगेंस्ट इन IRFC NPA का कोई खतरा नहीं है। तो एज़ कम्पेयर टू IRFC एंड ऑल्सो एज़ कम्पेयर टू अदर NBFCs ये शेयर अभी 2 दिन में ही बहुत महंगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी इसमें अगर किसी को नया मार्केट से बाय करना है तो मेरे हिसाब से रुकना चाहिए, रुक के इसको बाय करना चाहिए। आज इवनिंग को क्या डिसीजन आता है, संडे को इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आता है, जो 4 स्टेट्स इलेक्शंस है उसके रिजल्ट्स क्या आता है, उसके हिसाब से मार्केट आगे कैसे डेवलप होता है, वो ये सब चीज़ें देख के फिर इसमें दोस्तों अगर किसी को नया बाय करना है तो ऑन अ डिक्लाइन, ऑफ कोर्स नॉट एट दिस पर्टिकुलर लेवल बट ऑन अ डिक्लाइन इसको बाय करने में ही समझदारी है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बोला, हर एक का अपना व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकता है, तो अपना डिसीजन आपको खुद को लेना है। लेकिन मेरे लिए इसका जो बाइंग रेंज है दोस्तों वो इट इज़ बिटवीन 45 to 55। ये रेंज में अगर ये शेयर आया तो ही मैं इसको बाय करूँगा, अगर नहीं आया तो दोस्तों मैं इसको टोटली इग्नोर करूँगा। एट दिस रेट डेफिनेटली मैं इसको ओपन मार्केट से बाय नहीं करूँगा। और भी बहुत से ऑप्शंस मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, यही एक शेयर हमको प्रॉफिट दिलाने के लिए नहीं है। तो एज ऑफ नो ओपन मार्केट से इरिडा का शेयर इज़ टोटली अवॉइड फॉर मी। जिनको IPO में शेयर्स लगे हैं, आई थिंक 420 शेयर्स का लॉट था, तो थोड़ा सा या आधे से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने में इसमें हर्ज नहीं है, ये मेरा मानना है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बोला, मुझे IPO में अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो मेरे पास इरिडा के शेयर्स नहीं है। तो आपका डिसीजन आप खुद सोच समझ के लेना। लेकिन ये मेरा मानना है कि आगे जाके प्राइस में आइदर स्टेबिलिटी, मतलब फर्दर अपमूव, फर्दर मोमेंटम इसमें मुझे दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डाउनफॉल इसमें डेफिनेटली दिखता है। लॉन्ग टर्म के लिए 45 to 55 के रेंज में इसको डेफिनेटली ओपन मार्केट से बाय कर सकते हैं। अभी दोस्तों आते हैं टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर। टाटा टेक्नोलॉजी ऑल्सो मेरे हिसाब से 1000 to 1100 ये इसका रेंज था ओपन होने का। 1200 पे ओपन हुआ, 1400 तक ऊपर चला गया, लेकिन अभी 1300 एंड 1350 के बीच में इसका भाव घूम रहा है। और यही रेट पे दोस्तों मुझे लगता है कि आज के डेट पे ये शेयर का भाव क्लोज होगा, ये मेरा मानना है। ये शेयर भी दोस्तों एज ऑफ नाउ अभी थोड़ा महंगा हुआ है। 500 रुपये का इशू प्राइस था, 500 रुपये के सामने ऑलरेडी 1300 रुपया, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन डबल इसका भाव हुआ है। सो मेरे हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजी भी थोड़ा रुक के लेना चाहिए। और जैसा मैंने इरिडा का बाइंग रेंज बोला था 45 to 55, वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजी का 950 to 1050 ये रेंज में अगर आगे जाके शेयर आता है, आएगा कि नहीं, डेफिनेटली आएगा, इससे ऊपर भी जा सकता है। स्टॉक मार्केट है, टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसमें ऊपर नीचे होते रहेगा। लेकिन दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में मोस्ट इंटरेस्टिंगली 30 दिन के बाद
जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनका 50% लॉक इन खुलेगा और 90 दिन के बाद बैलेंस जो 50% है उसका लॉक इन खुलेगा। तो ये 30 से 90 दिन का जो पीरियड है इसमें ये स्टॉक प्राइस का रियल जो प्राइस का डिस्कवरी है वो पीरियड में होगा। तभी जो रेंज रहेगा दोस्तों, भले 950 एंड 1050 के ऊपर हो या उसके आसपास हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द स्टॉक प्राइस वुड बी मोर और लेस स्टेबलाइज। उसमें जो पॉलिटिकल जो अभी अपना सिचुएशन है उसमें भी थोड़ा स्टेबिलिटी दिखेगा। 4 स्टेट के तभी रिजल्ट्स भी आए रहेंगे। तो इसको अगर ओपन मार्केट से बाय करना है तो दोस्तों थोड़ा वेट करना चाहिए, और थोड़ा वेट करके जब भी अपने बाइंग रेंज में आएगा तभी इसको बाय करना चाहिए। जिसको अलॉटमेंट हुआ है मेरे हिसाब से अगेन थोड़ा प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। नीचे आया समझो 10-15 दिन में बाइंग रेंज में, मैं इसको वापस खरीदूंगा क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये शेयर बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों जब भी शेयर के भाव में करेक्शन आना शुरू होगा, एज ऑफ नाउ मोर पॉजिटिव थिंग्स वी आर गेटिंग टू नो बिकॉज शेयर प्राइस इज ऑल्सो हैविंग अ बुलिश पैटर्न। जैसे ही थोड़ा निगेटिव पैटर्न इसमें बिल्डअप होगा दोस्तों, तो सम ऑफ द निगेटिव न्यूज़, फॉर एग्जांपल टाटा टेक्नोलॉजी का डिपेंडेंस JLR के ऊपर बहुत है और देर आर फर्दर 1 और 2 कस्टमर्स जिनके ऊपर टाटा टेक्नोलॉजी का डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे सो कॉल्ड नेगेटिव न्यूज़, मेरे हिसाब से ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा होता है, बहुत से कंपनीज़ के बारे में ऐसा होता है, लेकिन ये न्यूज़ एज ऑफ नाउ भी मालूम है। लेकिन जब भी निगेटिव सेंटीमेंट होगा तो दिस न्यूज़ विल, हम लोग जो हमेशा बोलते हैं ना आग में घी डालने का काम, वैसे ये न्यूज़ आगे काम कर सकता है। तो मेरे हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजी ऑल्सो, जिनका लॉन्ग टर्म का होराइजन है, IPO में मिला है, होल्ड कीजिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ओपन मार्केट में अभी अगर ख़रीदना है 1300 के ऊपर तो थोड़ा रुक के लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था माई टेक, माई व्यू पॉइंट ऑन इरिडा एंड टाटा टेक्नोलॉजी। IPO तो आ गया, लेकिन अभी हमको इसमें आगे क्या करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।